सुबह के करीब 10 बज रहे थे। एक खूबसूरत लड़की कार में बैठी हुई अपने हाथ में मोबाइल लिए एक वीडियो देख रही थी। वो लड़की बेहद परेशान लग रही थी। वीडियो में दिख रहा था कि एक लड़का रात के समय एक पुराने महल के सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। वो कह रहा था, दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। रात के करीब 12 बज चुके हैं। आज फिर एक बार आपके सामने YouTube लाइव में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली 5 जगहों पर हमने पूरी रात बिताई, पर हमें कोई डरावनी बात नजर नहीं आई। इसके साथ हमारा यकीन और ज्यादा मजबूत हो चला है कि भूत प्रेत माए सब कुछ बकवास है। ना इनका कोई वजूद है, ना ये कहीं मौजूद है। इंटरनेट कनेक्शन कटने से YouTube पर कल रात अपलोड की गई वह वीडियो एक ही जगह रुक गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और मोबाइल वैसे ही अपने हाथ में पकड़कर कार की खुली खिड़की से उदासी भरी निगाहों से बाहर झांकने लगी। सुबह के करीब 10 बज चुके थे। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर सफेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। कार के अंदर बैठे कॉलेज के लड़के लड़कियां जंगल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले नजरों से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात यह लग रही थी कि उस जंगल में इतना सन्नाटा होने के बावजूद किसी भी जंगली जानवर की आवाज या आहट महसूस नहीं हो रही थी और न पंछियों की आवाज आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो जंगली जानवर और पक्षी भी उस इलाके में आने से डरते थे। उनकी कार एक जगह आकर रुकी और धीरे धीरे सभी दोस्त कार से बाहर निकलने लगे। सब हैरान नजरों से सिर्फ चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। उस इलाके को गौर से देखते हुए सभी चलते चलते बंगले के गेट से अंदर आए और सीढ़ियां चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर ठहर गए। उनमें से एक लड़के ने सामने वाला पुराना लकड़ी का दरवाजा जैसे ही अंदर की ओर धकेला, आवाज करते हुए वो दरवाजा आधा ही खुल गया। बंगला पुराना होने के बावजूद काफी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफी फीका पड़ चुका था। शायद कई सालों से वो इसी तरह आग उगलती धूप, ठंड और मूसलाधार बारिश को अरसे से झेलते हुए भी शान से अपनी जगह मजबूती से खड़ा था। राहुल, एक दोस्त ने आवाज लगाई और बंगले के भीतर चारों ओर नजरें घुमाते हुए चलने लगा। उसकी आवाज खाली बंगले की सुनसान पड़ी दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर घूमने लगी। तभी उसकी दूसरी दोस्त सोनाली भी आवाज लगाते हुए बंगले के भीतर बढ़ने लगी। बंगले के अंदर एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद सभी को अजीब सा डर लग रहा था। ढूंढ ढूंढ कर सब परेशान हो गए। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त को उस बंगले के हर एक कमरे में ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर राहुल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ना ही उसके होने की कोई निशानी उन्हें मिल रही थी। उसका मोबाइल तो कल रात से ही बंद था, साथ ही डिजिटल कैमरा, सब कुछ गायब था। नाराज होकर खाली हाथ सब दरवाजे से बाहर निकले। सोनाली की आंखों से आंसू छलकने लगे। सब आपस में बातें करते हुए अपनी कार में बैठ गए। सभी ने दोबारा एक नजर पूरे इलाके को गौर से देखा। दूर दूर तक घना जंगल, छोटे बड़े पेड़ों के बीच कांटों से भरी झाड़ियां। जंगल के सन्नाटे में हवा के हल्के झोंकों से पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ इतना खामोश था जैसे किसी कागज पर बना चित्र। ये सब देखकर विवेक ने कहा, यार, दिन के उजाले में तुम लोग साथ रहने के बावजूद मेरी इतनी फटी पड़ी है। राहुल अकेला पूरी रात इस जगह पे था। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सचिन ने गाड़ी चालू की। जंगल की कच्ची सड़क से उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे बैठी सोनाली ने एक नजर उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था और उस तहखाने से वो 2 आंखें अभी भी सोनाली को घूरे जा रही थीं। इसके बाद सभी दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में इंस्पेक्टर साहब को बताया, सर, हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। लापता हो गया मतलब? इंस्पेक्टर साहब ने शक भरी नजरों से सबकी ओर देखा।
विवेक एक एक बात इंस्पेक्टर साहब को बता रहा था। बगल की कुर्सी पर बैठी सोनाली को अपना सर पकड़े रोता देख राधिका ने उसको थोड़ी हिम्मत दी। विवेक की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे सरकते हुए छत पर धीरे धीरे घूमने वाले पंखे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, अकेले रात बिताने की शर्तें, वो भी ऐसी जगह जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी ना हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सब इस तरह से चुपचाप खड़े थे जैसे वे खुद को ही कसूरवार मान रहे हों। इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा से सबकी तरफ देखा और हवलदार से कहा, हवलदार, इनकी एफआईआर रजिस्टर कर लो। आप लोग जा सकते हो, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो जरूर बताएंगे। सर प्लीज कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोनाली की आंखों से आंसू छलकने लगे। फिक्र मत कीजिए, वैसे राहुल के घर वालों को उसके लापता होने के बारे में जानकारी है। इंस्पेक्टर साहब की वह बात सुनकर सब गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, पर उसके घर वाले सुबह से हम सबको कॉल करके राहुल के बारे में पूछ रहे हैं। हमने कहा कि वो हमारे साथ नहीं है। अगर सच्चाई बता ही देते तो राहुल के घर वाले उसके लापता होने के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराते। सभी दोस्त नाराज होकर अपने अपने घर चले गए। किसी का भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था। सोनाली सबसे ज्यादा दुखी थी क्योंकि राहुल और सोनाली एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सोनाली के लाख मना करने पर भी राहुल ने विवेक के साथ लगाई वो शर्त एक्सेप्ट की, जिसका नतीजा उन सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे, मगर उनके सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं था। रात हो गई। सोनाली गुमसुम सी डाइनिंग टेबल से सटी कुर्सी पर कहीं नजरें गड़ाए बैठी थी। सोनाली, क्या हुआ? पापा ने प्यार से सोनाली के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। सोनाली थोड़ी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोते हुए अपने बेड पर लेटी गई। रह रहकर उसे राहुल की याद आ रही थी। अपना मोबाइल लिया और राहुल को फोन करने लगी। पता था कल रात से ही उसका मोबाइल बंद है, पर दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रखकर वो उसकी याद में रोने लगी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताना, उसकी बाइक पर बैठकर दूर पहाड़ों की सैर करना, कड़ाके की ठंड में भी रात को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए बाइक पर शहर में घूमना। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। ये कहानी संजय कांबले जी के द्वारा लिखी गई थी। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और यूएस सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।